चलो ठीक है, देखो कहाँ तक हुआ बताओ तो। क्या क्या बताया था बताओ जो। अनुच्छेद 19 पढ़ा रहे थे। 19 का क्या क्या पढ़ाए थे जी। 19 का ए, देखो हमको पढ़ना था अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 का ए, इसमें का ख ग घा करके है ना, समझ रखने। पहले था, पहले इसमें 19 में जो था अनुच्छेद, इसमें पहले टोटल 6 ठो था, 7 ठो था, क्या था 7, लेकिन बचा कितना है 6 ठो ना। देखो 19 का पहला क्या कहता है इसमें, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, कुछ यही है। पहला कहता है कि अभिव्यक्ति की आजादी, किसकी है, अभिव्यक्ति की आजादी न जी, यानी बोलने की आजादी है। किसकी आजादी भैया, बोलने की आजादी ना। तो बोलने की आजादी यानी इसमें यही कहता है, हम पहले ही बताए थे भाग तीसरा हमको क्या कहता, हमको क्या देता है, मूल अधिकार, ठीक ना। तो वैसे इसमें भी है, ये अनुच्छेद तीसरा जो है, भाग तीसरा, भाग 3 में आता है 12 से लेके 35 तक। कहाँ तक, 12 से 35 अनुच्छेद पढ़ना है ना, यानी 12 से लेके 35 अनुच्छेद पढ़ लेंगे, इसका मतलब भाग 2 3 हम खत्म कर दिए, ठीक ना। तो वैसे हमको पढ़ना था, बाकी सब तो पढ़ ही चुके थे, 19 वाला पढ़ना था। तो 19 में क्या था, अभिव्यक्ति की आजादी। इसमें 6 प्रकार के हमको क्या मिला था, अधिकार मिला था, जिसमें क्या था, अभिव्यक्ति की आजादी यानी बोलने की आजादी, यानी हमें बोलने की क्या है, आजादी है। हम कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं ना, लेकिन ये थोड़ी ना बोल दो कि तुम किसी को गाली दे दो ना। अगर तुम किसी को गाली दे रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा अधिकार है भाई बोलना, लेकिन उसका भी तो अधिकार है, समझा नहीं। तो सामने वाला की भी अधिकार क्या है, कि उसको भी मूल अधिकार है कि वो भी अपना क्या जी सकता है, मतलब कहने का मतलब स्वतंत्र रूप से जी सकता है ना। अब तुम बताए थे इसमें अल्पीकरण है, क्या है अल्पीकरण, 13 में क्या था, अल्पीकरण था ना जी। तो यानी अब तुम किसी को गाली दोगे तो इसका मतलब है तुम्हारा मूल अधिकार छीन लिया जाएगा ना। तुम किसी गाली दे रहे हो, लेकिन तुम किसी के मूल अधिकार का तुम हनन नहीं कर सकते। अगर हनन करते हुए पकड़े गए तुम क्या कर दिया जाएगा, अल्पीकरण, यानी वैसे तुम्हारा हनन कर दिया जाएगा ना। तो समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बोलने की आजादी है, तो बोलना क्या है, इशारा भी करना क्या है जी। अब भाई तुम किसी कह रहे हो कि उठा लो ना, मतलब इशारा कर रहे हो ना, समझ रहा नहीं। तो इसका मतलब कोई मुंह से बोलता है, कोई इशारा कर देता है। जैसे मान लो इंडिया पाकिस्तान में, इंडिया में जीत गई, तुम क्या ला रहा थी, झंडा, फर्क नहीं होता है। या कभी इंडिया हार जाए तब भी झंडा ला रहा दो, लेकिन तुमको भाई तुम्हारा क्या, तुम मारेगा थोड़ी ना कोई, कि मार देगा, क्योंकि तुमको क्या है, बोलने की आज़ादी, यानी अभिव्यक्त, तुम कुछ भी करोगे आज़ादी है। तुमको सब बेवकूफ़ समझेंगे ना, क्यों, समझ रहे हो नहीं, कह रहे पागल है ना, तब समझ मेंटल वेंटल है ना दिमाग का, समझ रहा नहीं। लेकिन ये कहो कोई मार दे तो मार नहीं सकता। तुम क्या क्या है तुमको, बोलने की यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, ठीक। मन करे तुम क्या कर सकते हो, किसी का नारा लगा सकते हो ना, तुम्हारा मन नारा लगा दो, समझ रहे नहीं। तो उसमें भी अभिव्यक्ति, इसमें तुम किसी को जिंदाबाद भी कर सकते हो, मन करे तुम पुतला भी जला सकते हो, लेकिन भाई कोई मेन ठोस सबूत हो तुम्हारे खिलाफ, जला सकते हो तुम। किसी का तुम बहिष्कार भी कर सकते हो, समझ रहा कि नहीं। बहिष्कार का मतलब तुम कह सकते हो हाँ ये चीज़ है, या तुम किसी से क्वेश्चन कर सकते हो। किसी मीडिया है, कोई आ गई पूछ रही है सवाल, तुमको ना अच्छा, तुमको अटपटा लग रहा है, तुम पूछ सकते हो ना उससे सवाल भी, किससे, मीडिया से, समझ रहा कि नहीं। इसमें किसकी आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, यानी कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से क्या है, स्वतंत्र, एकदम स्वतंत्र, एकदम पूरी तरह से क्या है, स्वतंत्र है ना वो, समझा रहा कि नहीं। तो ये चीज होती है। अब तुम मन करे तुम कुछ मत बोलो, तुमको पूछ रहा है, बोलो मत करो कुछ, तुम नहीं कर सकते, काहे चुप हो, क्योंकि क्या है,
चुप रहने की भी क्या है? आजादी, यानी अभिव्यक्ति की आजादी है। मेरा मन चुप रहूंगा, कोई तुमसे क्वेश्चन करा मत बताओ, कह दो नहीं बताना है, वो जबरदस्ती नहीं ना बता लगे पटक के मारने तुमको ना, तुम लगा केस कर दो मेरा नहीं, तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसको पढ़ाओ पहले ना, इधर आओ पकड़ो, मारे क्यों, इधर आओ, चलो हम तुमको क्या पढ़ाते हैं, अनुच्छेद 19 का ए, अभिव्यक्ति की क्या है? आजादी है हमको ना। तो वैसे था 19 का पहला में क्या था जी? अभिव्यक्ति के। दूसरा क्या था, कोई बता सकता है? बताए थे हाँ? दूसरा में सभा करने की आजादी। किसकी है जी? सभा करने की आजादी। क्या करने की आजादी है? सभा करने की आजादी ना जी। यानी अगर तुम्हारा बर्थडे है, तुम बुला के 4 लोग क्या कर सकते हो? सभा कर सकते हो। इसमें प्रशासन भी कुछ नहीं करेगा ना, कि तो भाई हमारे यहाँ क्या है, कोई फंक्शन है, समझ नहीं, या तुम किस अच्छा मोटिवेट कर लेते हो, 4 लोग बुला के मोटिवेट कर सकते हो, समझ नहीं, समझ रहे हो मेरी बात को? तुम यानी तुमको सभा कर सकते हो तुम आराम से ना। सभा करने क्या है? आजादी। कौन देता है? और देखो चौथा क्या है? संगठन की आजादी। क्या जी? किसकी आजादी है? संगठन की। यानी हम संगठन कर सकते हैं ना, यानी संगठन बना सकते हैं, कोई पार्टी बना सकते हैं, कोई होता है भाई भीम युवा संगठन, नहीं भीम आर्मी, अभी एक तो चला है बजरंग दल ना, लेकिन बजरंग दल वाले जा जाके लोगों को पर्सनल लाइफ उसका डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, ये नहीं करना चाहिए। क्यों जी? करना चाहिए। अब कोई लड़का लड़की जा रहा है, तुम पकड़ के पूछने लगो ना कि तुम कौन हो, ये गलत है ना। तुम उसका भाई क्यों पूछ सकते हो? स्मरक नहीं तो, क्योंकि उसको भी क्या है, उसका दैहिक स्वतंत्र, यानी वो भी क्या स्वतंत्र रूप से भारत में रह रहा है भाई, नागरिक है। जब भारत नागरिक है तो उसको भी क्या मिलना चाहिए? अभिव्यक्ति की आजादी ना। स्मरक नहीं। हाँ, कोई ऐसी क्रिया करते हुए पकड़े जाएं जो समाज के लिए नहीं सही है ना, तब आप बोल सकते हो। ये थोड़ी पार्क में 2 लड़की लड़का खड़ा, जाके पूछ लो, माइक घुसा के पूछ लो क्यों खड़े हो ना, ये हो नहीं सकता। ये तो कोई मऊ की वो थी, क्या नाम है, कोई महिला कांस्टेबल थी ना, जाके अब सोचो वो सब थे भाई बहन थे ना, जाके उन लोगों से पूछ रही है, फर्क नहीं, जाके उन लोगों से पूछ रही है कि आप क्यों यहाँ पे हैं। वो भी ऐसी जगह थे जहाँ धार्मिक जगह था ना, घूमने की भी जगह नहीं थी, वहाँ जाकर डिस्टर्ब करे, उसको सब वो कर दें ना। नहीं तो संगठन करने क्या है जी? आजादी। यानी तुम महिला संगठन भी बना सकते हो। आजकल महिलाओं के लिए अगर तुमको कोई मुद्दा उठाना, तुम क्या बना सकते हो? संगठन। तभी तो भीम आर्मी बनी है। हर चीज कोई 50-62 टीम चला देता है, चला रहा है कि नहीं? कोई कौन टीम चला दे रहा है ना, तो सबकी भाई आजादी है ना। तभी अगर आजादी नहीं होती तो तुरंत पकड़ा जाता ना, तो तुम चलो टीम बनाने अपनी, सुना रहा कि नहीं? तो ये चीज है, संगठन कर सकते हैं। और फिर क्या है जी? घूमने की आजादी है। किसकी आजादी है? घूमने की आजादी है। यानी भ्रमण भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? भ्रमण भी कर सकते हैं। समझ रहा है कि नहीं? हम कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी चले गए, कोई पूछ रहा क्या करने, बोल दो भाई घूमने आए, सीधी बात, सिंपल सी बात। अब तुमको कह दो घूमने, तो तुमको लगे मारने, तुम जाकर तुरंत केस कर दो ना, समझ रहा है कि नहीं? वो लटक के जाएगा किस में, तुरंत उसकी जांच होगी 19 किस में जाएगा, चौथे में, कि घूमने आए थे हमको मार दिया ना। समझ रहे हो कि नहीं बात? तो घूमने की भी क्या है हमको? आजादी। 5वां क्या है भाई? हैं? 5वां बस जाने की आजादी है। क्या है? बस जाने की आजादी। अब पता चले तुम आए हो कहाँ से, बिहार से, आ गए यूपी में, मन करे पैसा तुम्हारे पास अच्छा खासा कमा रहे, बस जाओ, किसी रूम ले लो, रूम क्या लेकर दो भाई, पैसे देगा उसको ले लो, अपने नामे कर लो, बस जाओ। ठीक, हम चाहे कहीं भी जाके बस सकते हैं ना, कहीं भी, एनी टाइम कहीं भी बस सकते हैं। समझ रहा नहीं? बसने की हमको क्या है? आज़ादी है। समझ रहे हो कि नहीं? किसकी आज़ादी है? बस जाने की आज़ादी है।
पांचवा कहता है संपत्ति रखने की आजादी। किसकी जी? छठा। क्या रखने की आजादी है? संपत्ति रखने की आजादी है। क्या रखने की जी? संपत्ति। हम संपत्ति रख सकते हैं ना, कहीं बस गए, पता चले तुम क्या कोई बिजनेस कर लिए, अरे कोई क्वार्टर ले लिए, नीचे दुकान खोल दो, चाउमीन बर्गर छोला फुल्की, ऊपर तुम रहने लगो ना, पैसा आएगा, खाना खाना पैसा आकर दिखाओ अपना, भाई बस नहीं ले जाती है, यहाँ से कमा रहे हैं ना, समझा रहा नहीं? तो क्या करने की आजादी है? संपत्ति रखने की भी आजादी है। कौन कहता है? अनुच्छेद 19 का छठा। सतवां क्या कहता है कि हम, सतवां यही कहता है कि व्यवसाय करने की आजादी है। क्या करने की आजादी है जी? व्यवसाय करने की आजादी है। यानी हम कहीं भी जाके एनी टाइम, भारत के कहीं भी किसी भी राज्य में जाके हम क्या कर सकते हैं? बिजनेस कर सकते हैं। अरे बेवकूफ, बिजनेस कर सकते हैं, संपत्ति रख सकते हैं ना, व्यापार कर सकते हैं कहीं भी। लेकिन एक चीज बैन है इसी पे ना, व्यापार कर सकते। अब तुम्हारे को अरे व्यापार कर सकते, ठीक, पता बंदूक बनाने लगो, मैगजीन बनाने लगो, बम बनाने लगो, भाई तुमको है आजादी व्यवसाय करनी, थोड़ी ना बम बनाने लगोगे। सुधार नहीं? इसी पे थोड़ा सा रोक लगाया गया। किस पे? व्यवसाय ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा कि नहीं? बम नहीं बना सकते ना, अगर बम बनाओगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? अल्पीकरण। क्या हो जाएगा जी? अल्पीकरण। अगर जैसे बम वाला बिजनेस की अल्पीकरण, गन वाला बिजनेस की अल्पीकरण, ठीक, खूब पता चले एकदम बना के मिसाइल उसाइल बनाने लगो ना, बैन हो जाओगे ना तुरंत है। समझ आ रहा कि नहीं? क्योंकि ई नहीं कर सकते तुम, की कर सकते हो नो। तो समझ आ रहा कि नहीं? देखो जब इमरजेंसी होती है, क्या होती है जी? इमरजेंसी है, एकदम इमरजेंसी है, एकदम इमरजेंसी जब लगती है, इसको 100% रोक दिया जाता है। कोरोना काल में जब कभी कभी मान के चलो तो लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन में 80% बनता है ना ये चीज़। लेकिन जब इमरजेंसी, यदि इमरजेंसी कब आती है? जैसे मान के चलो कोई हमला होने वाला है ना, अचानक बाहर, नहीं बाहर निकलना। अब तो तुम सोचो, जब 100% बैन करेगा कौन सी? अनुच्छेद 19। जैसे अनुच्छेद 19 बैन करेगा, तुम क्या क्या नहीं कर सकते? अपने मन से बोल नहीं सकते। याद करो कोरोना काल में जैसे सब 12वां जाते थे, ले लाठी बड़ी मार मारते थे ना, और मारते जब थे तो पुलिस की मार जानते हो ना, वो मारेगा आज और दुखाएगा 2 दिन बाद ना। कि नहीं? जैसे मारेगा लगेगा कि समय ना उठ रहा है ना, कि नहीं? और पूरा जैसे लगेगा कि एकदम फूल जाएगा ना, और मारेगा मसीह मारता है ना, खींच खींच के, कि नहीं? ऐसा मारेगा तुम्हारा टूटेगा फटेगा भी नहीं ना, और कि चल नहीं पाओगे ना। तो यही होता है। अब बताओ, तुम उस समय तुमको बोलने की आजादी थी? कुछ बोल, पहले धाए धाए ना, और तुम सभा कर सकते थे, चलो तुम मीटिंग करके दिखाओ। उस समय ना दौड़ा के मार दिए जाओगे ना। किस समय? लॉकडाउन में। जब 100% इमरजेंसी में लगता है तो कुछ नहीं कर सकते, अपने मन से भी नहीं आ जा सकते, अपने मन से बोल नहीं, पता चिल्लाने जिंदाबाद जिंदाबाद ना, अदर तुम्हारा करेगा पुलिस दौड़ा के मारेगा मुर्दाबाद मुर्दाबाद ना। समझ नहीं? संगठन करने की भी क्या है? आजादी खत्म। घूम सकते हो, पता चले इमरजेंसी लगा कर, बाहर इमरजेंसी लगा है और तुमको हम जा रहे घूमने ना, तो तुमको बताएगा, अच्छे से घुमाएगा ना बढ़िया से। अब क्या कर सकते? कहीं बस जा सकते हो, और यहाँ पूरा देश इमरजेंसी अफरा तफरी में तुम जाओ, कहीं जमीन खरीदो, बल भर मारेगा ना। नहीं, संपत्ति रख सकते हैं थोड़ा बहुत, इन्हें पूरा ढोल ढोक संपत्ति रखो ना, रख नहीं। अब व्यवसाय तो तुरंत बंद, लॉकडाउन तुरंत बंद, व्यवसाय वैसा कुछ ना। तो समझ में आ रहा है? तो देखो एक अनुच्छेद 20 है, 19 समझ आ गए जी? तो हमको पढ़ना अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अनुच्छेद 20।
20। देखो जी अनुच्छेद 20 क्या कहता है, शांत रहो। ये अनुच्छेद 20 ऐसा है, ये कभी भी 20 और 21, कौन जी 20 और 21 कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए रोका नहीं जा सकता। कौन जी सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, 20 और 21। तो अब इसमें क्या ऐसी चीज है कि रोका नहीं जा सकता, बताओ कौन नहीं रोका जा सकता, चाहे कुछ भी हो जाए ना, इमरजेंसी हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये वाला रोक नहीं सकता। कौन 20 और 21 रोक सकते हो, नहीं रोक सकते। कौन नहीं रोक सकते, 20 और 21। देखो इसकी क्या है जी, 20 21 है, एक अपराध एक सजा। क्या है जी, एक अपराध एक सजा। यानी तुम अगर एक अपराध किए तुमको क्या सजा मिलेगी, एक सजा मिलेगी। मान के चलो कोई किसी तुमसे गलती हो गई या कुछ भी कोई कांड ऐसा कर दो, सोशल मीडिया का जमाना आजकल चल रहा है, ठीक, किसी की वीडियो वायरल हो गई और तुम भाग गए, ठीक, और एक तो केस लग गया कहाँ, बंगाल में, एक तो असम में, एक तो उत्तर प्रदेश, एक तो बिहार, समझ रहा नहीं, आदमी एक है, अब कुल जगह उसका क्या लग गया, केस नहीं होता, केस कुल जगह से FIR हो जाए ना। इसका मतलब का बंगाल जाओ वहीं पिटाओगे ना, तुमको पुलिस पकड़ेगी, एक गलती की एक सजा, एक गलती की एक सजा, समझ रहा नहीं, किसकी, एक गलती की क्या सजा, एक सजा। मान के चलो कोई अपराध कर दिए, एक का आदमी है तो एक का जो गलती की है वही मिलेगी ना, समझ रहा नहीं, इसलिए कहा था एक गलती की एक सजा, समझ नहीं। अगर तुम कोई गलती की हो, सजा काट ली हो ना, समझ नहीं, या मान के चलो कोई गलती की तुम गिरफ्तार हो गए, जैसे गिरफ्तार होगी वैसे तुम्हारा मुंह ढक लिया जाएगा ना, ढक के जज साहब के सामने क्या कर दिया जाएगा, पेश किया जाएगा, ले जाएंगे तो मुंह ढक के ले जाएंगे ना, ताकि बाद में अगर ये सजा काट के आए तो इसको जीने के लिए क्या हो, मुंह छुपाना ना पड़े ना, समझ रहा नहीं, ताकि ये आराम से सर्वाइव कर सके समाज में फिर आके ना, क्योंकि भाई सजा काट लेगा, काटने के बाद फिर आके जिएगा ना। अब ये थोड़ी ना कि कोनो सजा कोनो कुछ हो गया तुरंत पकड़ो ले चल के पूरा मुंह दिखाते जाए, यही देखो यही है ना, बेचारा शर्म के मारे क्या हो जाएगा, आधा तो वहीं मर जाएगा, और उधर कितनों सजा काट के क्या ये पूरा गंगा हमको जानता है ना, खूब देखा है ना, इसलिए पुलिस पकड़ने से पहले क्या कर देती है, मुंह ढाक लेती है ना, और एक गलती की एक सजा मिलेगी ना, कि नहीं कि गलती की है और सजा काट के आए और फिर घूमते फिर पकड़ा गए ना, फिर सजा काटो ना, जैसे कुछ लोग किए भी थे ना, समझ नहीं, चोरी किए थे, नलका उखाड़ लिए थे, क्या नाम है, पाइप वाइप ना, मोटर खोल लिए थे ना, तो गलती सजा काट के आए, काट के आके जमानत हो गया, अपना घूम रहा है, इधर पुलिस पा गए फिर पकड़ ले जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ये गलती की एक सजा, ये कभी रोक सकता है, कितने मरीज भाई एक गलती की है तो एक सजा, समझा रख नहीं। और इसमें था सजा एक गलती, लेकिन अगर उस समय जो सजा है वही मिलेगा, क्या होगा जी, उस समय जो सजा है वही मिलेगा, क्या मिलेगा, जैसे अभी मान के चलो तुम किए हो 2010 में कोई कांड किए, ठीक, और तुम देखते हो जैसे कांड होता है वैसे तुरंत गिरफ्तार हो जाता है, FIR हो जाता है, फटाफट हर चीज़ होने के बाद जांच पड़ताल होती कि नहीं। अब 2010 में क्या था कि कोई नियम था कि पकड़ाएगा 2010 में तो 10 लाठी खाएगा ना, ठीक, नहीं। अब 2026 में पता चले आ गया सजा है, अब की बार उसी कांड में अगर कोई पकड़ाएगा तो 50 लाठी ना। अब तुम्हारा केस कब हुआ था, 2010 में, उस समय कानून क्या था कि पकड़ाएगा तो 10 लाठी, क्या लाठी, 10 लाठी। अब हुआ, अब इसका मतलब तुम्हारा जांच पड़ताल हुआ, तुमको केस उस लगा, लगते 10 साल चला गया ना। पकड़ाए कब थे, 2010 में, अब क्लियर तुम्हारा कब हो रहा है, 2020 में, फर्क नहीं। तो उस समय जो रूल था अब चेंज हो गया 20 में, ठीक ना।
अब तुमको लेकिन सजा कौन मिलेगी? उस समय वाली ना, यानी जिस समय तुम सजा किए रहोगे, जो रूल रहेगा सरकार, यानी देखो, यानी हमको वही संसद का जो वो होता है, क्या नाम है, जज साहब बोल देंगे ठीक है सजा हो गया, सजा काटो, तो तुमको वही सजा मिलेगी ना। किस समय की? जिस समय गिरफ्तारी होगी उस समय जो सजा रहेगी वही सजा मिलेगी न जी। समझ आ रहा है? अब ध्यान से समझना, उस समय के हिसाब से क्या होगा, सजा मिलेगी नहीं? और इसमें एक चीज और भी है, बताओ, उस समय हम क्या कर सकते हैं? उस समय जिस समय कानून रहेगा जैसा, उसी समय हमको क्या मिलेगा, सजा मिलेगी। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा है, अगर सजा काट लिया है, क्या कर लिया जी, काट लिया है, ठीक, सजा काट ली है, तुमको छोड़ दिया जाएगा ना, संरक्षित कर दिया जाएगा। यानी पुलिस पकड़ के ले गई, ठीक, पकड़े ले गई, 5 साल सजा थी या 2 दिन सजा थी, 2 दिन की सजा काट लो जाके, ठीक, किसमें जाओ, पुलिस का खाली काम है पकड़ के ला के कहाँ कर पेश करना, जज साहब के है ना। जज साहब बोल देंगे ठीक है इसका इस हिसाब से है, ये काम करो, 2 दिन सजा है, 2 दिन सजा काट लो। काटने के बाद फिर तुरंत आएगी, आधा घंटा के अंदर में जज साहब लिख दे देंगे हाँ ये सजा काट चुका है, मोहर मार दे देंगे ना, अपना लहराते रहो। पुलिस क्या कहो, हाँ दिखाओ, समझा रहा नहीं, पुलिस कुछ ना बोलेगी ना, तू जज साहब बोलो गुड मॉर्निंग ना, समझा रहा नहीं, तो कहेगा हाँ कोई बात नहीं जाओ निकलो जाओ, सजा काट लिया ना, समझा रहा नहीं। यानी सजा काटने में उसको क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। ये किस में लिखा है, 20 में, किस में है जी, 20 में। ये कभी रोका जा सकता है, नहीं रोका जा सकता। पता अगर रोका जाता तो क्या करते हैं, शांत रहो, रोक के इमरजेंसी कुछ लगा के रोक के और तुरंत जो छोड़ा उसको फिर पकड़ ला डाल दो जेल में ना, समझ रहे नहीं, नहीं समझ रहे हो? अगर ये नहीं होता, अगर इसको रोक देते तो रोक देता, रोकने के बाद क्या करता है, ढेर फौंक रहा है, ढेर ला रहा चिट्ठी, हम सजा काट लिए, पकड़ेगा, पकड़ लेगा, फिर डाल देगा उसमें ना, चल फिर काट ना, फिर 5 साल काट, तो ऐसा होगा नहीं, नहीं, इसको कभी रोका नहीं जा सकता। किसको, अनुच्छेद, इसमें लिखा स्वयं के विरुद्ध, किसके जी, स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं मान्य है। ठीक, बहुत बड़ा सवाल कि तुम कुछ भी कर लो, तुम कितनों कांड करो, पुलिस पकड़े आए तो ज़्यादा 3-5 मत बतिया उससे ना, बोल दे हाँ साहब किए हैं ले चलिए ना, नहीं किए तो पहले बल भर दौड़ा के 4 लाठी मारेगा, और फिर बता दे वो मारेगा ना कि तुम लगेगा उसमें पता नहीं लगेगा, और जैसे मारेगा भन दे सुन्न हो जाता है ना वहाँ मारा नहीं, और रडा रहता है वाला ना, और मारेगा पुलिस वाला मारता है, जानते हो कैसे ना, मारेगा धाए जब सुन्न हो जाएगा ना, और जैसे सुन्न होगा पता लगेगा ना, 2 दिन बाद उठबा ना करेगा ना, तो ये होता है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी हम, अगर तुम सोचो अगर ऐसा होता, पुलिस वाला पकड़ के ले जाता है तो पहले बल भर, अब मान के तुम कोई नहीं, जज साहब को पता है पुलिस वाला पकड़ा उसको पहले मारा होगा ना, नहीं समझ रहे हो? हाँ। और बल भर मारा, अब मारते भी है, बल भर मारा होगा, अब पता चले कौन बल भर मार के मतलब मार के रिकॉर्डिंग करवा लेना कि हाँ देखिए जज साहब ये कहा है, ये किया है, नहीं समझ रहे हो? नहीं, अब तुम ही हो, तुमको जूता मार का बोल, तू ही कह ले, बोल तू ही गोलियां मारा ना, तू कह देगा हाँ हम ही मारे, इसका मतलब का जज साहब जाएगा दिखा देगा वीडियो, हाँ देखिए जज साहब ये बोला है हम ही मारे, तो क्या जज साहब डाल देंगे उसको जेल में? उसमें लिखा है कि स्वयं के विरुद्ध गवाही मान्य नहीं होगा। ठीक, इसका मतलब पुलिस से कहेगा, जज साहब कहेंगे कि आप एक काम करिए, ये कांड किया ठीक, इसको डालिए उसमें, एक तो सभा वाला होता है ना, छोटा सा जेल होता है, हाँ। उसमें डालेंगे ताकि अभी इसका क्लियर हो ना, तब जाएगा खोज के लाएगा कैसे मारा, किसी को मारा चाकू भोंक दिया है तो कैसे मारा होगा, चाकू पकड़ा होगा,
तो फिर मारा कैसे होगा, तो फिर क्या किया होगा, समझ रहा कि नहीं? नहीं समझ रहा मेरी बात? ऐसे एक तो था कांड वहां का था, उसको क्या बोलते हैं जी, जैसे कहीं का कांड था, वो पुलिस वाला उसको शांत रहो जी, एसपी था वहाँ का ना, एसपी दौड़ रहा था, मतलब कोई कांड किया था शायद, सब जला उला दिए थे, मतलब उसमें रेप वोप करके सब जला उला दिए थे, हड्डी उड्डी मिली थी, सुना रहा नहीं? तो ऐसा कांड हुआ तो फिर जज साहब बोले कि ठीक है आप इसको काम करिए रखिए, जैसे इधर इधर जा कोई लिखवा रहा है FIR तो उधर तब तक गोली मार दिया एसपी ने, कह रहा थी भाग रहा था उसको गोली मार दिए ना, कौन बोला? एसपी। तो भाग रहा था गोली मार दिए, तो कुछ दिन बाद 2-4-10 साल बाद फिर उभरा ना, तो जज साहब बोले जब तुम गोली मारे अगर कोई भागेगा तो सटीक तो लगेगा नहीं, तिरछा लगेगा, नहीं समझ आ रहा? तुम सोच लो, अगर कोई भाग रहा है, तुम दौड़ते, कोई दौड़े तब गोली मार तिरछा लगेगा, अरे भाई भागते कैसे सीधे लग सकता है, तुम सोच सकते हो? वो दौड़ रहा है तुम मार रहे हो, कैसे सीधा लग सकता है? इसका मतलब कोई खड़ा रहा तब मारे धाए दे, सीधा सीधा गोली लगा ना, इसे सस्पेंड कर देंगे ना पुलिस वाले, तुरंत केस रे, तो वो मर्डर केस लग जाएगा ना, याद रखना, रख नहीं? हाँ, तो अब ये समझ में आ रहा है, स्वयं के विरुद्ध गवाही मान्य नहीं होगा। अगर वो तुमको मार मार के क्या कर ले रहा है, कोई को कबलवा ले रहा है, यही कहते हैं सोशल मीडिया और किसी मीडिया के सामने गवाही देना मान्य नहीं होता है ना, ठीक ना? पुलिस को क्या को ढूंढना पड़ेगा, सबूत, हाँ वही सबूत, समझ रहा कि नहीं? तो समझ में आ रहा कि नहीं जी? समझ रहा नहीं? तो यही होता है, स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते, ठीक ना? और एक चीज़ और, कभी कभी भीड़ में पुलिस वाला पा जाता है ना, तो जैसे भीड़ में अगर मान के चलो कोई रैली आई है, भीड़ बहुत भगदड़ मच गई ना, उसमें पा जाए और उसमें लाठी चार्ज होने लगे, तो पहले तो भागो ना, जय रूल मारे तैड भागो, बहस मत करो, कहाँ से पुलिस वालों को कहना कि कुछ मत करो, एक का मिले उसको बल भर तोड़ो ना, ताकि चार लोग देख के हाथ कांपने लगे ना, उसको बल भर मारते हैं सब ना, और मारते भी है ना, कारण नहीं? तो देखिए, और ये सब इतना था किसमें, 20 में। तो अनुच्छेद 21 पढ़ेंगे अब कल ना जी, क्या पढ़ेंगे? अनुच्छेद 21 ना, नींद आने लगे क्या? अनुच्छेद 21 कल पढ़ा जाएगा ना, समझा रखने?